हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएससी के द्वारा एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो ये सर्कुलर आया है वो किससे रिगार्डिंग है। तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो ये सर्कुलर आया है उसकी जो डेट है वो आपको यहाँ 3 अक्टूबर 2025 को देखने को मिल रही होगी। और ये किससे रिगार्डिंग है, ये है आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। जो इसमें जो मेन जो पॉइंट लिखा है वो है कि जो जो लॉट साइज है दोस्तों, लॉट साइज है उसको क्या रिवाइज किया गया है। मतलब पहले जो लॉट थी और आने वाले टाइम में क्या लॉट साइज होने वाली है उसको लेके इन्होंने एक नया इसमें रेगुलेशन निकाला है और उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अभी जो होने वाला है, जो नया लॉट साइज है होने वाला, वो क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि जो निफ्टी 50 है उसकी जो लॉट साइज आज की डेट में जो चल रही है वो है 75 के आसपास है, सॉरी 75 है। और जो उसके बाद रिवाइज होने के बाद हो जाएगी 65, आपको यहाँ देखने को मिला होगा। इसी प्रकार निफ्टी बैंक के अंदर जो प्रेजेंट की जो लॉट साइज है वो 35 है और उसके बाद रिवाइज होने के बाद 30 हो जाएगी। निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज की जो अभी लॉट साइज चल रही है वो 65 चल रही है और उस रिवाइज होने के बाद ये जो लॉट साइज है वो 60 हो जाएगी। इसी प्रकार निफ्टी मिड सेलेक्ट इसकी जो लॉट साइज है 140 है और उसके बाद रिवाइज होने के बाद 120 हो जाएगी। तो ये लॉट साइज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ेगा वो रिटेल इन्वेस्टर्स को पड़ेगा। इसके पीछे क्यों पड़ेगा, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उनका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो सकता है। क्योंकि पहले क्या था, ज़्यादा लॉट अगर आप लोगे तो हो सकता है जो आपका लॉट लिया उसमें पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाए या पूरा पैसा खत्म हो जाए, तो जो कि ज़्यादा का नुकसान होता था। अगर लॉट साइज अगर कम होगी, मान लो सपोज लॉट साइज 75 थी, अब 65 हो गई, यानी कि 10 का मोटा मोटा कम हुआ। यानी कि कुछ तो जो लॉट साइज की, जैसे मान लो 25,000 का लॉट था, वो हो सकता है भाई 22,000 के आ जाए। मतलब इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो सर्कुलर है एक तरीके से रिटेलर्स के लिए थोड़ा फायदेमंद है, ये लॉट साइज से रिगार्डिंग। हम ज़्यादातर जो सेबी के जो सर्कुलर्स होते हैं दोस्तों, वो रिटेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। इसी प्रकार जो निफ्टी 50 जो दिया गया है उसमें प्रेजेंट जो लॉट साइज है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया, वो 25 ही रहने वाला है। अभी हम देखते हैं कि जो ये लागू कब से होने वाला है। तो ये जो सर्कुलर आया 3 अक्टूबर 2025 को आया है और जो सिस्टम्स वगैरह में लगभग ये जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 28 अक्टूबर 2025 से। जब तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो अपना कंसर्न रेज कर सकता है। क्योंकि जो भी कोई भी सर्कुलर आता है तो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आ जाए और कल से लागू हो जाएगा या फिर आ जाए अभी से लागू हो जाए। ऐसा कभी भी किसी भी सर्कुलर या किसी भी, ऐसा नहीं कि एनएससी किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी चीज़ में वो चीज़ें लागू नहीं होती, पर्टिकुलर डेट बताई जाती है। तो सबसे पहले जो इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा धीरे धीरे वो 28 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और पूरी तरीके से जो आने वाला जो साल है उसमें जनवरी के महीने में 2026 से ये लागू हो जाएगा। तो दोस्तों जो सर्कुलर है ये अभी से लागू नहीं होगा, वो आने वाले टाइम से लागू होगा। और इसमें जो क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस सेबी की एक पहल है। ये कम लॉट साइज होगा तो कम उनको लॉस होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि जो आने वाले टाइम में जो रिवाइज लॉट साइज है डेरिवेटिव्स की वो क्या होने वाली है। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए।